क्या मंत्र आपको बोलना है, लेकिन दोस्तों उससे पहले एक और चीज याद रखें कि ये उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार के दिन अगर आप इसे करते हैं तो ये आपको बहुत ही जल्दी फायदा पहुंचाता है और आपका कार्य जो है वो तुरंत हो जाता है। अब आपको इसके अलावा एक और बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि जब आप इसे कर रहे होंगे तो आपके आसपास में कोई नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल एकांत में किसी कोने में अपने घर का कोई कोना देख लीजिए और वहां पर आपको इस उपाय को करना है। जब आप इस उपाय को कर रहे होंगे तो कोई भी आपको देख ना रहा हो, इस बात का ध्यान करना है दोस्तों। उसके अलावा आपको माँ काली का ध्यान करते हुए इस उपाय को करना है दोस्तों। माँ काली की फोटो रख लीजिए अपने सामने या फिर मोबाइल में उनकी फोटो निकाल लीजिए और माँ काली का ध्यान करते हुए आपको इस नींबू का उपयोग करना है। जब आप ये काम कर चुके होंगे, इसके ऊपर लाल सिंदूर लगा चुके होंगे, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस नींबू को बीच में से काट देना है। ध्यान रखना है आपको, जहां पे मैंने आपको ये लकीर बताई थी ठीक उसी जगह पर आपको इस नींबू को काटना है। तो इसे 2 हिस्सों में इस तरह से कर दीजिए और दोस्तों उसके बाद आपको ये सिंदूर इस उंगली की सहायता से इसमें इस तरह से लगा देना है। 2 बार एक साइड में लगाना है दोस्तों और 2 बार इस साइड में भी लगाना है। इस तरह से लगाने के बाद आपको इस नींबू को वापस से ऐसे जोड़ देना है और दोस्तों इसके बाद आपको इस नींबू को ले जाना है मुट्ठी में बंद करके और इसे आपको चौराहे पे रख देना है। जी हाँ, चौराहे पर रख देना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है दोस्तों। वहां पर आप जब इसे छोड़कर आएंगे चौराहे पर तो उसके बाद सीधे घर की तरफ चले आना है। घर आने के बाद आपको सच्चे मन से फिर माँ काली का ध्यान करना है और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, मात्र कुछ ही दिनों में आपकी जो भी चीज आपने मांगी होगी वो पूरी होने लग जाएगी। जी हाँ, कई बार इसको पूरा होने में सिर्फ 1 दिन का समय लगता है, कभी कभी इसमें 7 दिन का समय लग जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इस दौरान आपको बिल्कुल प्यारे दर्शकों, बहुत कोई भक्त अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहता है, लेकिन सही गुरुजी नहीं मिलने के कारण वह सब भक्त अपना पूजा नहीं करवा पाते हैं। गुरुजी श्री राजू तंत्र शास्त्री जी बंगाल में अघोर तंत्र पूजा करते हैं। अगर आप तारापीठ या शमशान में या गुरुजी के आश्रम में पूजा करवाना चाहते हैं तो स्वयं आकर बैठकर या फिर आप वीडियो कॉल पर अपना पूजा करवा सकते हैं। प्रमाण के साथ वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है कैसे तारापीठ या महाशमशान में या गुरुजी के आश्रम में अघोरी हवन कुंड में पूजा होते हैं। प्यारे भक्तों, आप किसी से भी अघोरी या तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, पहले आप वीडियो कॉल करके देख ले, फिर विश्वास करें। हमारे गुरुजी जब आश्रम में होते हैं तब आपका वीडियो कॉल जरूर उठाएंगे। आप बात करके गुरुजी से सही सलाह ले सकते हैं। आप भक्तों हमेशा रिजल्ट के पीछे भागते हो, इस कारण से जीवन में आपको सही कार्य सिद्धि नहीं होते हैं। आप कर्म के पीछे भागो, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको सही परिणाम जरूर मिलेगा। अभी आप जैसे कि देख ही पा रहे हैं कि कैसे हम लोग अपना कर्म क्रिया अपने आश्रम में करते हैं। ये भी आपको प्रूफ के साथ मैंने दे दिया है वीडियो, ताकि आप स्वयं आकर बैठ के अपना काम करवा पाइएगा। देखिए, बहुत कोई मेरे पास जजमान आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि जैसे मैंने कोई एक बाबा जी को पैसे दे दिए, 1500 रुपया दिए, फिर बोलता है कि अभी 5000 भेजो, 10,000 भेजो, शमशान में बकरा कटेगा, उल्लू का बलि होगा। भाई, शमशान में तो हम लोग भी कर्म क्रिया करते हैं, वैसा नहीं होता है। देखिए, मेरा फ़ोन नंबर के साथ ये शमशान में रात्रि काल में कोई नहीं है, उस वक्त हम लोग अपना कर्म क्रिया करते हैं। आप जो प्रूफ के साथ देख ही पा रहे हैं। जो वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि शमशान में हम लोग जब भी जाते हैं वहाँ पर भी बैठ के काम करते हैं, अपने आश्रम में भी कर्म क्रिया करते हैं। जो जजमान अपना अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, स्वयं आकर बैठ के अपना कर्म करवाइए। नहीं आ सकते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो कॉल के जरिए करवाइए। अगर आप किसी के पास भी अपना कर्म क्रिया करवाना चाहते हैं, पहले वीडियो कॉल करके देखिए, फिर विश्वास कीजिए। धन्यवाद।
दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप मोर पंख से कर सकते हैं अचूक वशीकरण। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा उपाय जिसके द्वारा आप किसी भी महिला को, किसी भी स्त्री को कर सकते हैं अपने वश में। आपकी प्रेमिका अगर आपसे रूठ गई है, आपकी बातें नहीं मान रही है, आपको ब्लॉक कर दिया है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या आपकी कॉल्स नहीं उठा रही है, आपका फोन नंबर ही उसने ब्लॉक कर दिया है, तो ऐसे में क्या करें? जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप ये उपाय कर सकते हैं, क्योंकि ये उपाय आपको तुरंत असर दिखाएगा। आपकी प्रेमिका आपके पास दौड़ी चली आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेमिका आपके पास वापस आ जाए तो आप इस उपाय को तुरंत कीजिए। ये उपाय आपकी मदद करेगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना है, एक छोटा कागज लेना है और छोटे कागज में आपको लिखना है अपनी प्रेमिका का नाम। जी हाँ, आपको थोड़ा सा ही कागज चाहिए होगा दोस्तों उसके लिए, और मोर की सहायता से, यानी कि मोर पंख आपको एक ले लेना है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है कि आपको ये मोर पंख जो है वो मोर से छीनना नहीं है, उसको तोड़ना नहीं है। अगर जो जमीन पे गिर जाते हैं टूट के, आपको वो मोर पंख का इस्तेमाल करना है। तो एक कटोरी में सबसे पहले कुमकुम में पानी डालकर आपको ऐसे घोल बना लेना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर कागज के ऊपर लिख देना है अपनी प्रेमिका का नाम। तो आपकी प्रेमिका का नाम जो भी हो, आप यहाँ पर उसका नाम लिख दीजिए। मैंने यहाँ पर लिखा है अभी प्रेमिका का नाम। मोर पंख की सहायता से मैं उसका नाम लिख रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से आप भी लिख सकते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पर नाम लिखा है सरला। तो पहले लड़की का नाम लिख दीजिए। जो भी महिला है, जो भी स्त्री है जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं, पहले आपको उसका नाम इस तरह से लिख लेना है दोस्तों। ये देखिए, लड़की का नाम मैंने यहाँ पर लिखा है, और उसके बाद आपको उसके नीचे लिखना है अपना नाम। तो बीच में आप एक ऐसे प्लस का साइन बना दीजिएगा। यहाँ पर आपको एक प्लस का साइन बना देना है दोस्तों, बड़ा सा प्लस का साइन बनाइए, और उसके नीचे आपको लिखना होगा अपना नाम। तो इस तरह से आपको नीचे लिख देना है अपना नाम। मैं यहाँ पर अभी लड़के का नाम राकेश लिख रही हूँ। इस तरह से ये मोर पंख से लिखना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो जरूर लिख लेंगे इसको। अच्छे से आप इसको लिखिएगा ताकि दिखाई देना चाहिए कि आपने कौन सा नाम लिखा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको लिख लेना है नाम। दोनों नाम लिख लिए आपने। इसके बाद मोर पंख को एक तरफ रख दीजिए। आप देख सकते हैं मैंने ये कागज पर 2 नाम लिखे हैं। अब इसको आपको अपने सामने ऐसे रख लेना है। ये हटा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, मैं बताती हूँ। तो दोस्तों, ये आपने नाम लिख लिया है। अब आपको एक मंत्र का उच्चारण करना होगा, जो कि मंत्र बेहद आसान है। मंत्र है ओम कामदेवाय वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये नाम आप अपने सामने रखिए, और उसके बाद आप ये मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम कामदेवाय वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र आपको सिर्फ 21 बार बोलना है दोस्तों, और उसके बाद आपको इस कागज को इस तरह से फोल्ड करना है दोस्तों। पूरी तरह से आपको इस कागज को फोल्ड कर लेना है। आप इसे इस तरह से मोड़ दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये आपने कागज को रख लिया। और दोस्तों, उसके बाद आपका जो अगला काम करना है वो ये कि आप उस लड़की का, जिस लड़की को आप अपने वश में करना चाहते हैं, उस लड़की का अगर आपको कोई कपड़ा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको उनका कोई कपड़ा नहीं मिलता है तो आप कोई भी पूजा का वस्त्र ले सकते हैं। पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाला कोई भी वस्त्र ले लीजिए। जो आपने कपड़ा लिया है उसके अंदर इस कागज को रख कर आपको इस तरह से पूरा मोड़ देना है दोस्तों। इसे मोड़ दीजिए इस तरह से, और उसके बाद इसमें आपको गांठ लगानी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको एक बार गांठ लगा देनी है इस तरह से, और ये जो हमने कागज लिया था जिस पर हमने नाम लिखा था वो इसके अंदर होना चाहिए इस तरह से। और इसके बाद दोस्तों, आपको इसे रखना है अपने बिस्तर के नीचे।
बिस्तर के नीचे आपको इसको रख देना है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी पड़ोसन आपको कॉल करेगी, वो आपके बिना नहीं रह पाएगी दोस्तों, और आपको कॉल करके वो खुद आपके घर पे दौड़ी चली आएगी। तो आप इस उपाय को कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अचूक संभोग वशीकरण है। आपकी पड़ोसन आपके बिना नहीं रह पाएगी। आप इसे जरूर कीजिए, और अगर आपका कोई प्यारे दर्शकों, बहुत कोई भक्त अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहता है, लेकिन सही गुरुजी नहीं मिलने के कारण